चंद्र ग्रहण का प्रेगनेंसी पर क्या असर होता है? क्या ये चंद्र ग्रहण माँ और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है? इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण इस रविवार यानी कि 7 सितंबर 2025 को होने वाला है। और जब से ये बात पता चली है तब से हर कोई पेशेंट, हर कोई ओपीडी में यही पूछ रहा है कि मैडम इस ग्रहण के वक्त हमें क्या करना चाहिए? क्या ये ग्रहण की वजह से हमारे बच्चे पे असर पड़ सकता है? और हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? सो हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाग्यश्री, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, और आज आपको आपके इन सब डाउट्स का जवाब मिलने वाला है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। हमारे शास्त्रों के अनुसार गर्भावस्था में चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत सारी धारणाएं होती है। आज हम इन्हीं सब ट्रेडिशनल बिलीफ्स के बारे में बात करेंगे कि साइंस का आखिर इसके बारे में क्या कहना है, और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग उनसे कलेश ना करते हुए हमारे शास्त्र और साइंस दोनों को ध्यान में रखते हुए एक बीच का रास्ता यानी कि एक स्वर्ण मध्य निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये जो चंद्र ग्रहण होने वाला है इसके टाइमिंग्स क्या है और ये कब तक खत्म होगा। तो इस रविवार यानी कि 7 सितंबर 2025 के दिन रात को 9:57 पे इसका आरंभ होने वाला है, और ये 8 सितंबर की मध्य रात्रि तक 1:26 तक ये चलने वाला है। उसमें भी 11 बजे से लेकर रात को 12:22 तक ये मून को पूरी तरह से कवर करने वाला है, जिस वक्त आपको मून रेड कलर का दिखेगा जिसे ब्लड मून कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये ग्रहण 3 घंटे 29 मिनट तक रहने वाला है, तो काफी लंबे समय तक ये चलने वाला है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के पहले यानी उसके पहले वाला जो पीरियड होता है उसको सूतक काल कहा जाता है, और चंद्र ग्रहण में यह सूतक काल 9 घंटे का होता है। इस साल इसके पहले भी जो चंद्र ग्रहण हुआ था वो इंडिया में नहीं दिखा था, लेकिन इस बार होने वाला चंद्र ग्रहण इंडिया में स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से दिखने वाला है, इसलिए इसका सूतक काल मान्य होगा। ये सूतक काल 7 सितंबर को दोपहर में 12:58 में शुरू होने वाला है। हमारे शास्त्र के अनुसार और ट्रेडिशनल बिलीफ के अनुसार सूतक काल और ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो सबसे पहले इन ट्रेडिशनल बिलीफ्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला होता है ग्रहण के वक्त, मतलब सूतक काल से लेके जो दोपहर को 12 बजे शुरू होने वाला है तब से लेके ग्रहण के समाप्त होने तक यानी कि रात के 1:26 तो ये पूरे काल में गर्भवती महिलाओं को कुछ भी खाना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि उनको पानी का सेवन करने से भी मना किया जाता है। लेकिन ये लगभग 12 घंटे से भी लंबा समय है। प्रेगनेंसी में आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी ज्यादा रहती है, तो इतने लंबे समय तक आप भूखे पेट रहेंगे, आप पानी का सेवन नहीं करेंगे, तो इससे आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, यूटीआई हो सकता है। इतना लंबे टाइम तक भूखे रहने की वजह से आपकी शुगर भी कम हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी इतने लंबे समय तक बच्चे को इतनी देर तक कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, बच्चे की मूवमेंट भी कम हो सकती है। तो इसको हम कैसे मॉडिफाई करेंगे? तो प्रेग्नेंट लेडीज को ये छूट है कि इस समय पे वो अच्छे से खाना खा पी सकते हैं ताकि उनकी और बच्चे की हेल्थ बनी रहे। अगर आपको ग्रहण के बाद में खाना नहीं खाना है तो आप 10 बजे से पहले पेट भर के रिच कैलोरी वाला खाना खा लें। अगर घर वाले बोलते हैं तो आप आपके खाने में और पानी में तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। दूसरा बिलीफ रहता है कि आपको ग्रहण के वक्त में घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, आपको घर में ही बैठना है, और आपको वॉशरूम भी नहीं जाना है, क्योंकि ऐसी धारणाएं होती है कि इस वक्त पे बाहर निगेटिव एनर्जी रहती है जो आपके और आपके बच्चे पे बुरा असर डाल सकती है। लेकिन साइंस के मुताबिक ये सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के पीछे उसकी छाया में छिप जाता है, इसमें कोई भी रेडिएशन नहीं निकलती है, हार्मफुल रेज कुछ भी नहीं रहते हैं, तो ये आपके बच्चे पे कोई बुरा असर नहीं डालती है। आपको जितना पॉसिबल है उतना आप फॉलो करिए। अगर आपके कुछ डॉक्टर के अपॉइंटमेंट से आपको ब्लड टेस्ट करवाना है, सोनोग्राफी करवानी है, आपको कुछ काम है, तो आप एक दिन पहले उसे कर सकती है। लेकिन ग्रहण के वक्त में या सूतक काल में आपको कुछ भी तकलीफ हो रही है, आपको लेबर पेन शुरू हो रहा है, बच्चे की मूवमेंट कम हो गई है, आपको ब्लीडिंग हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो इस वक्त पे आपको बिल्कुल घर पे नहीं रुकना है, आपको तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाना है। हाँ, लेकिन
खुली आंखों से आपको ये ग्रहण बिल्कुल नहीं देखना है, ये आपको बिल्कुल साइंटिफिकली फॉलो करना है, क्योंकि इससे आपको ब्लाइंडनेस हो सकता है, इक्लिप्स ब्लाइंडनेस जिसे हम बोलते हैं। तो ये आपके रेटिना पे, आंखों के पीछे की जो परत होती है उस पे असर डाल सकता है। इस वक्त पे आपको अगर वॉशरूम का इस्तेमाल करना है तो आप उसे जरूर करिए, क्योंकि ज्यादा टाइम तक आप आपके यूरिन को होल्ड करेंगे तो आपको यूटीआई की तकलीफ हो सकती है। तीसरा बिलीफ रहता है कि इस वक्त आपको घर पर बैठकर पूरा टाइम मंत्र जाप करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, धार्मिक जो किताबें रहती है उनको आपको पढ़ना चाहिए। तो इसको आपको जितना पॉसिबल है उतना आप जरूर करिए, इससे आपको कुछ नुकसान तो नहीं होगा। उल्टा मेडिटेशन करने से या मंत्र जाप करने से आपका स्ट्रेस कम रहेगा, आपका मेंटल पीस बना रहेगा। लेकिन कंटिन्यूअसली 4-5 घंटे बैठकर आपको पीठ दर्द हो सकता है। आपको बीच बीच में आराम जरूर करना है। अगर बोर हो गए तो आप टीवी भी देख सकते हैं। इसके बाद में बिलीव रहता है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय नुकीली चीजें जैसे चाकू, छुरी, सीजर, इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे का लिप कट सकता है या टालू जो रहता है क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है। इसका साइंटिफिकली कुछ भी प्रूफ नहीं है। क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट ये या तो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है या फॉलिक एसिड की कमी की वजह से हो सकता है। ये कहीं पे नहीं लिखा है कि ग्रहण में आपने कटे हुए फल खा लिए या कटी हुई सब्जी खा ली जिसकी वजह से बच्चे का लिप या बच्चे का टालू कटा हुआ है। तो इसे आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। तो अगर आपको ग्रहण के वक्त पे कटे हुए फल खाने हैं, सब्जी खानी है, तो आप उसे आराम से खा सकती है। ग्रहण के वक्त पे ये भी बोला जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज को सोना नहीं चाहिए, लेकिन 12 घंटे से ज्यादा समय है। अगर आपको पॉसिबल, आपको जितना सहन हो रहा है उतना आप बैठ सकते हैं, उतना आप मंत्र जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बैक एक ज्यादा हो रहा है, आपको कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप आराम जरूर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपके सभी डाउट्स अभी क्लियर हो गए होंगे। इस ग्रहण काल में आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। आप अच्छे से खाना खा सकती हैं, भरपूर पानी पी सकती है, आराम कर सकती है। अगर कुछ इमरजेंसी है तो आपको हॉस्पिटल में जरूर जाना है। इस वक्त में आपका डिलीवरी भी हो जाता है तो भी आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि ये ना तो आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में। अगर ईश्वर ने वो डेट डिसाइड की है तो बच्चे के डेस्टिनी में है तो जरूर अच्छा ही होगा। अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, आप हमें कमेंट करके जरूर लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।